पेशेंट कोमा में गई है और पेशेंट की हालत ऐसी है कि वेंटिलेटर पे भी बच नहीं पाएगी। तो अनुपमा के इतने स्ट्रगल के बाद आखिरकार उसने अनुज के हाथ में सुई आध्या। लेकिन हुआ क्या? मेघा इतने गुस्से में थी कि वो उसी बच्ची को मारना चाहती थी जिसे वो अभी तक प्रोटेक्ट करके रखना चाहती थी। वो उसे इतनी नफ़रत करने लगी कि उसे चाकू मारने के लिए वो आगे बढ़ी और आ जाती है बीच में अनुपमा। और वो चाकू आध्या को ना लग करके अनुपमा को लगता है सभी वहीं पर हैं। आई वंडर कि मेघा को कोई नहीं देखता है और वो सीधे अनुपमा को चाकू मारती है। और सब सदमे में मतलब एकदम शॉक्ड पोजीशन पे आते हैं एकदम के लिए कि हुआ क्या। और अनुपमा गिर पड़ती है। अनुपमा अनुज की तरफ देखती है और आध्या की तरफ देखती है और चेहरे पे उसकी शिकन नहीं है, एक तसल्ली है कि अगर मैं आज चली भी जाती हूँ तो मैंने अपना काम कर दिया है। मैंने अनुज को उसकी आध्या लौटा दी है। और दोनों की तरफ देखती है, एक हल्की सी स्माइल उसके चेहरे पर होती है और वो बेहोश हो जाती है। सब घबराते हैं और सबको लगता है कि कहीं अनुपमा चली तो नहीं गई हमें छोड़ के। लेकिन अनुज मेघा की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है कि एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस आने में देर लगेगी। कोई कहता है तो फिर कार निकालो और तोशु कार निकालता है और उसको लेके जा रहे हैं कार में। तो बीच में अनुज को बहुत सारी यादें आ रही हैं। आद्या लगातार रो रही है और बोल रही है कि मम्मी आप ऐसे हार नहीं मान सकती प्लीज। जितना आपको हर्ट किया उतना प्यार देना मम्मी प्लीज। वही अनुज उसको समझा रहा है कि देखो मम्मी को कुछ नहीं हुआ है। और तोशु भी चिंता कर रहा है और अनुपमा को बार बार कह रहा है कि मम्मी डोंट गिव अप, मम्मी डोंट गिव अप। और हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर अनुपमा को देखते ही कह देता है कि इट्स अ क्रिटिकल केस। हालत बहुत सीरियस है, काफी खून बह चुका है। हम कोशिश तो जरूर करेंगे मगर कुछ कह नहीं सकते। अनुज और आद्या की स्थिति बहुत खराब है, दोनों बहुत पैनिक सिचुएशन में है। आद्या लगातार रो रही है, अनुज लगातार परेशान हो रहा है। हर एक बंदा घर में परेशान है। बापूजी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखी है। गुस्सा है कान्हा जी से कि मेरी बेटी ने जिंदगी भर कान्हा जी का सेवा करी है, कान्हा जी का नाम लिया है और आज देखो उनके जन्मदिन के दिन ही उसके साथ क्या हो गया। बा कान्हा जी को अभिषेक कर रही हैं। प्रण लिया है कि जब तक अनुपमा को होश नहीं आ जाएगा मैं कान्हा जी को अभिषेक करती रहूंगी। वहीं मीनू कहती है कि देखो दुख की घड़ी में सभी को एक कर दिया है। तब तो किंजल कहती है कि नहीं, ये तो माँ की अच्छाई है कि वो ये उनके रिश्ते हैं जो उन्होंने अभी तक किए हैं और आज देखो सब एक साथ खड़े हैं, एक टीम में हैं। वहीं ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं अनुपमा कोमा में चली गई है और उसे वेंटिलेटर पे रखा है और उसका बच पाना मुश्किल है। 1% है ना डॉक्टर, 1% है ना। आध्या चिल्लाती है, अनुज चिल्लाता है। लकीली ये एक सपना होता है। लेकिन सपने से निकल के कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि देखो मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा लेकिन कंडीशन क्रिटिकल है, आपको कंसेंट फॉर्म पे साइन करना होगा। अनुज कहता है कि चांसेस आप मुझे बताएं कि कैसी कंडीशन है। हालत बहुत नाजुक है जिसमें सर्वाइवल के चांसेस सिर्फ 1%। तोशु घबराता है कि 1% चांस है, आप फॉर्म पे साइन कैसे करोगे। अनुज कहता है कि नहीं, फॉर्म पे साइन तो करूंगा मैं, क्योंकि 1% चांस तो है बचने का। और वो फॉर्म पे साइन कर देता है। बीच में आध्या को पैनिक अटैक आता है। तो वहीं आशा भवन में पाखी घबरा रही है अपनी माँ को लेकर के। मुझे मम्मी की इतनी चिंता हो रही है, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि मैं कर रही हूँ। रियली? उसको लग रहा है कि ये कौन सी औरत आ गई है जो इतनी पागल है और सभी लोग इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर वो औरत कौन थी। तो पाखी कहती है इसकी डीन की वाइफ थी। और काफी इमोशनल माहौल चल रहा है, हर एक बंदा तकलीफ में है। सागर मेघा, तोशु, पाखी, टीटू, किंजल, डिम्पी, बापूजी, आशा भवन के लोग सभी बहुत ज्यादा परेशान हैं। लेकिन फिर से डॉक्टर की एंट्री होती है और डॉक्टर कहता है कि देखो हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है। जो एक्सपर्ट्स थे वो आ चुके हैं और अनुपमा का ऑपरेशन शुरू हो चुका है।
लेकिन अब इन्हें अनुपमा को कोई मिरेकल ही बचा सकता है, सिर्फ 15 मिनट। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें बचाने के लिए। और ये 15 मिनट का नाम सुनते ही अनुज उल्टे कदम भागता है कान्हा जी के मंदिर में। आद्या इस बात से परेशान होती है कि मैं पापा कहाँ चले गए, लेकिन तोशु उसको समझाता है और बापूजी और टीटू भी हॉस्पिटल आ चुके होते हैं और अनुज नंगे पैर भागता है मंदिर की तरफ। वही कान्हा जी का मंदिर जहाँ पर वो अनुपमा से पहली बार मिला था, दूसरी बार मिला था और आद्या से भी मुलाकात उसी मंदिर पर हुई थी। बीच में सड़कों पर कांच है, मिट्टी है, धूल है, उसको कांच लग भी जाता है लेकिन उसको कोई परवाह नहीं है और वो सीधे मंदिर की तरफ जाता है और भगवान के सामने घंटियां बजाने लग जाता है। देखो एपिसोड तो यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन कल का प्रोमो जो है वो बहुत शॉकिंग है और शॉकिंग इसलिए है क्योंकि अनुपमा पर डॉक्टर लगातार अपना काम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उसका ऑपरेशन, उसके जितने भी बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है वो दे रहे हैं, लेकिन ऐसा दिखाया गया है, ऐसा विजुअलाइज किया गया है कि अनुपमा इज गॉन। लेकिन वहीं पर अनुज मंदिर में घंटियां बजाते बजाते गिर जाता है, थक जाता है और एंट्री होती है अनुपमा की। उसके सबकॉन्शियस माइंड में अनुपमा दिखाई देती है और अनुपमा और अनुज की बात होती है। बापूजी लगातार अपने आप को कोस रहे हैं, लगातार गुस्सा हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं और बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं। सभी को बहुत चिंता है अनुपमा की, लेकिन क्या अनुपमा बच पाएगी? क्या अनुज की प्रेयर काम आएगी, आध्या की प्रेयर काम आएगी और अनुपमा वापस लौट आएगी? देखो ये तो कल के एपिसोड में ही पता चलेगा। देखो अनुपमा के बिना तो शो है ही नहीं। अनुपमा तो वापस लौटना है, ये तो आप मान के चलो। सो आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट बिलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।